हेलो गाइज, वेलकम टू आर के साइबर कैफ़े। आज का हमारा टॉपिक है कि बीपीएससी स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट जो आया है, जिसका क्या अभी पूरा क्रेज चल रहा है कि क्या करे नहीं करे। इसमें जो है दिन पर दिन अपडेट ही देता जा रहा है। ठीक है, बीपीएससी जो है अपडेट ही करता जा रहा है कि ये होगा। अब तो ऑल इंडिया का जो है इसमें भर सकता है। तो इसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा, वो सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कृपया ध्यान से देखें, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इसमें जो है अपडेट सब जो दिया गया है, नया नया अपडेट, वो आपको क्या सब है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि आपका जो है क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि अगर आप बीए डीएलएड या जो भी किए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप अभी कर रहे हैं बीएड, अगर आप अभी कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वो भी है जो ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे उसने सीटेट पास किया हो या फिर नहीं भी किया हो। ठीक है, बीएड अगर आप कर ही, यानी कि आपका जो है लास्ट सेशन जो है आपका बीएड का या फिर डीएलएड का जो भी हो, वो आपका लास्ट सेशन होना चाहिए। ठीक है, और 31/8 जैसा कि इसमें दिया गया है, 31/8/2023 तक जो है आपका परीक्षा हो जाना चाहिए। आपका प्रमाण पत्र या फिर एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। 31/8/2023 तक जो है आपका परीक्षा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको वहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है। उसके बाद इसका जो है एग्ज़ाम डेट में भी चेंजिंग किया गया है। इसका जो है एग्ज़ाम डेट आपको 24/8/2023, 25/8/2023, 26/8/2023 और 27/8/2023, ये भी आपको संभावित तिथि दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको संभावित तिथि दिया गया, ये भी आपको बाद में चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो अपडेट है, इसके बाद अपडेट था आपका कि हाँ, आपको जो है पहले था जो आपको बिहार का मूल निवासी ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब जो है इसमें अपडेट यानी कि चेंज किया गया है। ये देखिए नियम 5 चेंज जो किया गया को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो के आलोक में विज्ञापन की कनिकाचार में उल्लेखनीय विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है अनिवार्य अर्हता के बिंदु भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का निवासी हो को चेंज करके जो है आपको पहले क्या था, आपका भारत का नागरिक हो एवं बिहार का अस्थायी निवासी भी हो। ठीक है, ये था आपका पहले। जो अभी चेंज किया गया है कि आप सिर्फ भारत का नागरिक हो, ठीक है, बिहार का आप हो कि नहीं हो उससे उसको कोई लेना देने ये नहीं है। यानी कि आप जो है अब ये फॉर्म जो आपको ऑल इंडिया में कहीं से भी अगर आप निवास कर रहे हैं, मतलब इंडिया में आप कहीं के भी निवासी हैं, तो आपको ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है, अगर आप सीटेट, जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, नया फॉर्म जो फिलअप हुआ है। ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम अगर आप पास नहीं किए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि 31/8/2023 तक आप भाग लेने की, यानी कि आपके पास एडमिट कार्ड हो या फिर सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म हो, ठीक है, तो वो आप डाल करके ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आप सीटेट में भी अपियरिंग हो और बीएड में भी अपियरिंग, यानी कि बीएड या डीएलएड जो भी करें, आपका लास्ट ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं इनके रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन में जो है आपको क्या क्या सब लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नेम है, उसके बाद मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। जैसे अगर आपका नाम राजीव कुमार है, तो आप इसमें राजीव भरिएगा और इसमें कुमार भरिएगा। यदि आपका नाम संजीव कुमार सुमन है, तो इसमें आपको संजीव, इसमें सुमन और इसमें इसमें संजीव, इसमें कुमार और इसमें आपको सुमन भरना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने अनुसार जो है आपको भर लेना है। इसके बाद फादर्स नेम है, शादीशुदा महिला के लिए हस्बैंड नेम है। ये जो है विवाहित महिला के लिए, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि विवाहित महिला के लिए ही है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको मदर्स नेम इसमें डालना है। आधार, इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन में आपको आधार कार्ड मांग रहा है। ठीक है, यदि आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, पेन कार्ड डाल रहे हैं या फिर ड्राइवरी लाइसेंस डाल रहे हैं, तो आपका जो है 200 रुपये का जो है एक्स्ट्रा चालान लगेगा। जैसे 750 रुपया अभी कट रहा है जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है, तो आपको 950 रुपया जो है वो चालान कटेगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार जो है इसमें डाल लीजिए, आपको आधार डालना है, पेन डालना है या फिर ड्राइवरी लाइसेंस डालना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है आपको आधार कार्ड अपलोड करने के लिए बोल रहा है। आधार हो, पेन हो या जो भी आप डाल रहे हैं, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इसका जो है ये जो है आपको 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, इसका भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन भरने के विस्तृत निर्देश जो दिया गया है। भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि उनके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और एक मोबाइल और एक ईमेल से आपका एक ही बार रजिस्ट्रेशन हो पाएगा।
ठीक है। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको देख रहा है स्कैन कॉपी जो है पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी दस्तावेज अगर अपलोड कर रहे हैं वो भी 100 KB के साइज से कम, ठीक है। इसके बाद जो है आपको ये डेस्कटॉप या लैपटॉप में ही भरना है। और अगर डेस्कटॉप में भरे तो आपको वेब कैम की ज़रूरत पड़ेगी, लैपटॉप में तो कैमरा रहता ही है, वो भी अच्छा क्वालिटी का रहना चाहिए ताकि आपका फ़ोटो जो है फ्रेश आ सके। फ़ोटो कैप्चर जो है आपको लाइव करवाना है, यानी कि बैकग्राउंड सफ़ेद हो या फिर हल्के रंग का कोई भी कलर आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और चेहरा पे जो है पर्याप्त लाइट रहना चाहिए इसके अनुसार, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर आपको जो है 15 KB से कम होना चाहिए, जिसका कि डायमेंशन भी आपको दिया गया है 220 बाय 100 पिक्सल में, ठीक है। वो भी 15 KB से कम। तो चलिए आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन पे, ठीक। यहाँ पे आपको आधार कार्ड जो है आपको 100 KB से कम में वो भी PDF बना करके डालना है, ठीक है। या आप इंडिया के वासी हैं ये तो इसमें आपको यस करना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आप बिहार से हैं तो इसमें यस कीजिए, अगर आप बिहार से नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। यदि आप बिहार से हैं तो आपको यस कीजिए, आपको जो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, और वो कब इशू हुआ है वो डेट भी आपको डालना पड़ेगा। अभी का जो नया का निवास प्रमाण पत्र है आपको जैसे आ जाता है BRCCO, ठीक है, BRCCO। उसके बाद 2022-23 जो भी जिस ईयर में आपका बना हो करेंट डालिए, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और कोई भी नंबर ऐसे रहता है, ठीक। यहाँ पे भी जो है आपको निवास प्रमाण पत्र 100 KB से कम में डालना है, ठीक। इसके बाद यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको इस पर यस करना पड़ेगा। ये यस यानी कि अगर आप जाति प्रमाण पत्र यानी कि OBC जो लग रहा है अभी, तो अगर आप BC से आ रहे हैं तो BC डालिए, EBC से आ रहे हैं EBC डालिए। तो इसमें आपको NCL, ठीक है, आप कास्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका NCL सर्टिफिकेट का नंबर जो कि इस प्रकार से आता है NCLCO/2023 जो भी कोई हो, और इशू डेट जो है इसका डाल देना है आपको। अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार पे सिलेक्ट कीजिए, यदि अदर से है तो आपको यहाँ अदर पे सिलेक्ट आपको यहाँ पे करना ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे बिहार के दिए हैं तो आपको बिहार का ही सिलेक्ट करना है, और NCL सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 100 KB से कम में, ठीक है। विवाहित महिला के लिए जो NCL का जो है नोटिफिकेशन दिया गया था पहले, तो उसमें बताया गया था कि आपको आपका जो है निवास प्रमाण पत्र जो बिहार के हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, निवास प्रमाण पत्र जो है आपको निवास, जाति और आय, ठीक है, तीनों जो है आपको आपके पिता के एड्रेस से होना चाहिए, ठीक है। इसका मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूँ। ये जो तीनों जो है आपको पिता के एड्रेस से होना चाहिए। एक सेकेंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो है आपको आरक्षण में आपको ये जो है दिख जाएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति, और अगर अनुसूचित जनजाति है तो उनके लिए आपको सिर्फ जाति और निवास, ठीक है, निवास संबंधित प्रमाण पत्र आपको चाहिए, अस्थायी निवास संबंधित। उसके बाद पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी कि NCL जिसको आप बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, वो आपको बनवा के, वो भी अंचल स्तर से जो है बनवा के आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है NCL आपको दिया गया है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का, हाँ, यहाँ पे जो दिया गया है आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि उनके पिता के नाम, ठीक है, और पता से निर्गत होना चाहिए, यानी कि उनके जाति, निवास और क्रीमी लेयर जो लग रहा है उसमें जो उनके पिता का नाम होना, तो पिता का नाम तो होता ही है, ठीक है, तीनों चीज़ जैसे अप्लाई होगा तो उसमें पिता का नाम होता ही है, लेकिन उनका एड्रेस जो है वो भी आपको पिता का होना चाहिए। और पति का नाम आप नहीं भी दीजिएगा तो भी आपका चलेगा, ठीक है। आपको ना ही पति का नाम आपको देना ही नहीं है, और ना नाम जो है आपको उसमें देना ही नहीं है, और ना ही उनका एड्रेस देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप विवाहित महिला है तो मैरिड कर दीजिए, अगर पुरुष भी विवाहित है तो मैरिड कर सकते हैं, नहीं तो अनमैरिड करके मैं भर रहा। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है वो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है वो, और सर्टिफिकेट जो है आपके पास बना हुआ है, ठीक है, तो ही आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। वो भी सर्टिफिकेट जो है आपको कहाँ कहाँ से होना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो नोटिस जो दिया गया है ये देखिए, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यथा PMCH, NMCH, DMCH, SKMCH, JLMCH, IGIMS इत्यादि से निर्गत
होना चाहिए, ठीक है, ये ही आपका मान्य होगा, ठीक है, वो भी सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको आगे चलते हैं, यदि इसमें आप डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे दिया है रिटायर फ्रॉम आर्मी नेवी एयरफोर्स, अगर आप आर्मी नेवी से पहले थे तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करके आगे बढ़ देना, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है टीचर, पंचायती राज संस्था में नगर निकाय संस्था संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यदि आप पहले शिक्षक थे तो यस कीजिए, आपका कौन सा पद था, किस ऑफिस में काम कर रहे थे, कौन सा जिला था, उसका जो है एनओसी नंबर सब भी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, और उसका जो एनओसी सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको इस पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एनओसी सर्टिफिकेट या फिर ज्वाइनिंग लेटर हो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, मैं अभी इसमें नो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका क्वालिफिकेशन दिख रहा है यहाँ पे, आप बीएड डीएलएड जो भी किए हुए हैं ये आपको 1 to 5 के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है केवल कंप्यूटर विज्ञान के हैं तो ये सेलेक्ट कीजिए, अगर संगीत के लिए है तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी बीएड सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ये आपको हो गया केवल दक्षता यानी कि जो टीचर है उनके लिए है, और ये जो है आपको यहाँ पे पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट बीएड सीटेट जिन्होंने पास किया या फिर बिहार एसटीईटी पास किया है ये उनके लिए है, ठीक है। तो आपको जो है इस पर क्लिक करना अगर आपने सीटेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें जो है आपको सीटेट फर्स्ट पेपर का ही दिख रहा है, क्योंकि जो है सीटेट सेकंड पेपर में सीटी नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना है, और देखिए यहाँ पे आपको सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है और इशू डेट मांग रहा है। तो सीटेट में जो है आपको 2 चीज़ दिया जाता है, मार्कशीट दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेट पे जो है आपको सीरियल नंबर नहीं रहता है, और मार्कशीट पे सीरियल नंबर रहता है, तो यहाँ पे कौन सा डालना है तो जैसा कि बीपीएससी बोर्ड ने बताया है, जैसा कि बीपीएससी ने अपडेट किया था कि इसमें आपको अगर आपके सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर नहीं है या सीरियल नंबर नहीं है तो आपको इसमें NA, ठीक है, NA आपको भर देना है, यानी कि नॉट अवेलेबल भर देना है, और यहाँ पे जो है उसका इशू डेट जो है आपको डाल देना है, ठीक। और यहाँ देखिए मेरे शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8 तक पूर्ण हो जाएगा, इसकी मैं स्वघोषणा करता या करती हूँ। ये हो गया उनके लिए जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम जो है देने वाले, जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। यदि आप अभी सीटेट क्लियर नहीं किए हुए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको आपका एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड तो अभी नहीं आया है सीटेट वाला, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ही यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप पास किए हुए हैं तो इसमें आपको टिक नहीं करना, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट डाल करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, अपना एड्रेस जो है वो आपको भर लेना है। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी जो है आपको इसमें डालना है, सेम जो यहाँ पे ईमेल डालिएगा वही सेम ईमेल यहाँ भी डालना है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल करके आपको OTP लेकर के कैप्चा भर के सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे SMS आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये और ये ID और पासवर्ड जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका मैं आपको लॉगिन करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है लॉगिन पेज है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा डायरेक्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना ID और पासवर्ड जो है डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इस पर क्लिक करने से पहले जो है आपको आपका सारा जो भी PDF है, फ़ोटो सिग्नेचर है, और जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको जो है स्कैन करके रख लेना, वो भी 100 KB से कम, जैसा कि मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। मैंने इसमें स्कैन करके रखा हुआ है। पहले मैंने आधार कर लिया था, आधार पहले लग रहा था, आधार कार्ड जो है आपको अपलोड करना था वो। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का, अगर आपने BEd किया हुआ है तो आपको ग्रेजुएशन का इसमें डाल देना है। इसके बाद जो है BEd का भी सर्टिफिकेट, उसके बाद सीटेट का रिसिप्ट, अगर आपने सीटेट नहीं किया हुआ, अगर सीटेट किया हुआ है तो आपको सीटेट का वहाँ पे मार्कशीट जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो और साइन भी जो है आपको चाहिए, ये भी आपको साइज बना के उसका जो डायमेंशन का रहा उसके अनुसार आपको रखना पड़ेगा। और आपको मैट्रिक का मूल जो है आपको हर एक में लगेगा, ठीक है, मैट्रिक का मूल हर एक में लगेगा।
ठीक है। ये आपको जो है, ये जो है बिहार का स्टूडेंट है, इसीलिए इनका जो है NCL भी है और निवास भी है, जो कि मैंने पहले से स्कैन करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्म पे। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे टाइमिंग देखिए, यहाँ पे आपको 15 मिनट का, पहले 20 मिनट का टाइमिंग दे रहा था, अब जो है अपडेट करके 15 मिनट का टाइमिंग दे रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे जो है आपका कैमरा भी ऑन है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये आपका कैमरा ऑन है यहाँ पे। ठीक है, ये इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सारा चीज़ मिला लेना है, इसमें आपका सारा चीज़ भरा हुआ होगा पहले से। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है अपना विद्यालय अध्यापक मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद हेतु नियुक्त, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, बीएड हो डीएलएड हो जो भी हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे बीएड का सिलेक्ट कर रहा हूँ, बीएड का जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रेजुएशन का डिटेल्स मांग रहा है, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यदि आपके पास मूल है तो आप मूल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना है। यहाँ पे सारा डिटेल्स मांग रहा है, आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बीएड का डिटेल्स मांग रहा है, और इससे के नीचे मैंने शिक्षक प्रशैक्षणिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये आपको स्वघोषणा यहाँ पे कर लेना है। यदि आपने बीएड या डीएलएड जो भी है वो आपने अगर नहीं किया हुआ है, जो आपका सेकेंड ईयर का है, आपका रिजल्ट नहीं आया है या फिर एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको इसमें ग्रेजुएशन डिटेल्स, और ये बीएड का अगर नहीं है तो इसमें टिक करके यहाँ पे आपको कोई भी 1 से 5 तक कोई भी आपको सेलेक्ट करना है, कुछ भी नंबर दबाइएगा तो यहाँ पे आपको 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कैमरा का। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है पहले आपका डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ आप देखिए मैं जैसे ये कर लिया, ये और ये। ठीक है, इसके बाद आपका मैट्रिक का मूल का जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ठीक है, मैट्रिक के मूल का सर्टिफिकेट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ से डालना है। जैसे ये किसी स्टूडेंट का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में। ठीक है, क्रम संख्या सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको 08AC011886। ठीक है, ये जो है आपको ये सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ना कि ये। ठीक है, ये आपको नहीं डालना है, आपको जो है ये सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ फॉर्म को, और जो है मैट्रिक का मूल आपको 100 KB से कम में जो है अपलोड कर देना है। इसके बाद कोई कट मार्क हो या फिर मोल मार्क हो, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो है फ़ोटो जो है आपका सीधा होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो सीधा होना चाहिए और बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू कैप्चर इमेज पे क्लिक करना है। देखिए, और जैसा कि आपको ऐसा सीधा होना चाहिए। ठीक है, और आपके चेहरा पे लाइट भी होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है, और टिक करके जो है आपको यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। ठीक, प्रीव्यू करने के बाद आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, ये देखिए टाइमिंग यहाँ पे चल रहा है, ये 15 मिनट का समय दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको सबमिट करने के बाद यहाँ से अभी जैसे जैसे सबमिट मारते हैं तो अभी सबमिट जो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिखाता नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है आपको यहाँ से कट कर देना। अगर 2 बार सबमिट मार रहे हैं नहीं दिखा रहा तो आप कट कर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ से फिर आकर के लॉग आउट कर लेना है, और आपको यहाँ से फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, मैं आपको लॉगिन करके जो है दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन होने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है कल जो है आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दे रहा था। ठीक है, लेकिन अभी एडिट का ऑप्शन जो है हटा दिया गया, पता नहीं क्या हो रहा है बीपीएससी को। ठीक है, बीपीएससी का सर्वर जो है लगता है हैंग कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एडिट का ऑप्शन दे रहा था कि आप 5 बार जो है अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया। यदि आपने पहले सारा चीज़ सही भरा हुआ तो ठीक है, आपको जो यहाँ पे क्लिक हियर टू पेमेंट पे क्लिक करके, इस पर भी अभी नहीं हो पा रहा है, देख लीजिए सर्वर प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है।
हाँ, क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का नाम और जो भी आपका डिटेल्स आ जाएगा और पेमेंट जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपको जिस भी माध्यम से क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंक हो, डेबिट कार्ड हो, आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। ठीक है, मैं अभी इसका पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद जो है आपको रिसीविंग जो है कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार का रिसीविंग आ जाएगा। इससे पहले मैंने भरा हुआ है इनका। ठीक है, आपको इसमें सारा डिटेल जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर जो भी है, आपका नाम, माता पिता का सारा चीज़ का जो है नाम आ जाएगा। ठीक है, फ़ोटो जो है आपको कुछ इस प्रकार से खींचना, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बैकग्राउंड आपका वाइट हो या फिर कोई भी हल्के रंग का होना चाहिए। ठीक है, आपको सीधा देखना है आगे। फोटो और सिग्नेचर भी आपको इस प्रकार का होना चाहिए। पेमेंट जो है आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी सब चीज़ आपको यहाँ पे दे देता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।